नमस्कार। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ आ रहा है। न्यूज़ आ रहा है कि भारत ने अपने इतिहास में आज तक का सबसे बड़ा रक्षा निर्यात का डील किया है। डील है 6000 करोड़ रुपए का और वह है वियतनाम से। भारत वियतनाम को ब्रह्मोस मिसाइल देगा। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उस दौर में, जिस दौर में भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हथियारों का आयातक है, मतलब दूसरा सबसे ज़्यादा हथियार लेने वाला देश है। माना जाता है कि पूरे विश्व के हथियार लेने में भारत 8.2 के आसपास हथियार अकेले भारत लेता है। और उस दौर में जहां भारत का निर्यात पूरे विश्व के निर्यात में महज 1% से भी कम है और रैंकिंग 20 से 24 के बीच में रहता है, उस दौर में यह न्यूज़ आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जी हाँ, यहाँ पर इस बात को आज आप जानें और समझें कि ये जो 6000 करोड़ रुपए का डील हुआ है, इसमें भारत वियतनाम को ब्रह्मोस मिसाइल के साथ साथ ट्रेनिंग स्टाफ भी देगा, लॉजिस्टिक यानी कि यातायात में जो पैसा खर्च होगा वह भी देगा, मेंटेनेंस भी कराएगा और ऑपरेशनल इंटीग्रेशन असिस्टेंस भी देगा। जो चीज़ें ज़रूरत होगी ऑपरेशन के दौरान, जो सामग्री ज़रूरत होगी, उसकी सहायता भी भारत मुहैया कराएगा। यहाँ पर इस बात को भी आज आप जानें, वह यह है कि वियतनाम शायद विश्व का दूसरा देश होगा और साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा होगा ही जो ब्रह्मोस मिसाइल लेगा। इससे पहले फिलीपींस ने ब्रह्मोस मिसाइल भारत से ले लिया है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में जिस ढंग से ब्रह्मोस मिसाइल का जलवा पूरे विश्व ने देखा, उसके बाद वियतनाम भी उस ओर आकर्षित हुआ और वियतनाम ने भी इसको कर दिया है कि भाई हम भी लेंगे। डील फाइनल हो चुकी है 6000 करोड़ रुपए। ठीक है, वियतनाम यानी कि पहला फिलीपींस और दूसरा वियतनाम। माना जा रहा है कि अब इंडोनेशिया तीसरा देश शायद बन सकता है। डील लगभग बात फाइनल हो चुकी है कि जो होने वाला है उस पर बात लगभग फाइनल हो चुकी है इंडोनेशिया से भी। और अब देखना होगा कि क्या इंडोनेशिया वियतनाम और फिलीपींस की तरह तीसरा खरीदार बनता है कि नहीं बनता। यहाँ पर एक बात आपको जानना होगा, वह यह है ये तीनों ही देश ऐसे देश हैं जिनका चाइना के साथ कहीं ना कहीं सीमा विवाद लगा रहता है और वहाँ पर भारत के द्वारा यह दिया जाना एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज भी है। यहाँ पर इस बात को भी आज आप जानें, वह यह है कि कुछ साल पहले की बात है, ओएनजीसी वियतनाम में उत्खनन कार्य करने के लिए गया था। ऑयल का वाजिब बात है, समुद्री क्षेत्र में किया जा रहा था, अपने शिप के द्वारा गया था ओएनजीसी वहाँ तक और चीन ने बाकायदा इसमें अड़ंगा डाला था कि ये हमारे समुद्री क्षेत्र में आता है और वहाँ पर उसने ओएनजीसी काम को तो रोका ही और हमारे कुछ ओएनजीसी के अधिकारियों को कुछ दिनों के लिए गिरफ्तार करके भी रखा। और आज भारत का कद देखिए कितना आगे गया है कि भारत ने वियतनाम को अपना सबसे एडवांस क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस दे रहा है। तो यह बताता है भारत की बढ़ती हुई ताकत को भी और आत्मनिर्भर होते हुए भारत को। यहाँ पर इस बात को भी जानें कि भारत जरूर 6000 करोड़ रुपए बहुत कम लगता है, कम से कम विश्व के पूरे ओवरऑल निर्यात में, लेकिन जिस ढंग से भारत ने अपने रक्षा निर्यात को बढ़ाया है वह भी अतुलनीय है। 2025-26 का ही डेटा सिर्फ ले लेंगे तो ये डेटा बताता है कि भारत का जंप कितना बड़ा हुआ। भारत ने एक साल में लगभग 62.66% का जंप लिया है अपने रक्षा निर्यात में और माना जा रहा है कि इस साल भारत ने 38,400 करोड़ रुपए का आसपास में निर्यात किया, जिसमें आर्मेनिया भी आएगा, फिलीपींस भी आएगा, ये सब देश भी आएंगे। इसमें बाकायदा मैं बता देता हूं वियतनाम शामिल नहीं है। और यह जंप इस हिसाब से भी देखें कि इससे पहले 21,000 करोड़ के आसपास में था निर्यात, जो बढ़ करके 38,000 करोड़ हो गया। तब आप समझ सकते हैं क्या स्थिति है। वैसे आप कहेंगे सर ये कितना बड़ा है, जरा इसको बताइए। देखिए, बड़ा में यदि आप कहेंगे डील में, तो जो भारत ने इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा डील किया है 114 राफेल का, वह लगभग 40 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास में है, लगभग 3.25 लाख करोड़ रुपए का। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत छोटा रकम है 6000 करोड़, लेकिन छोटा ही सही, धीरे धीरे भारत अपने पाँव को आगे बढ़ा रहा है, स्टेप को आगे बढ़ा रहा है और भारत एक रिलायबल सप्लायर के रूप में सामने आ रहा है। अब भारत के हथियारों पर धीरे धीरे लोगों का भरोसा बैठ रहा है, इस बात को समझें। प्रश्न उठता है कि आखिर भारत को क्यों चुना वियतनाम ने। तो उसके पीछे बहुत बड़ा कारण यह है कि रसिया सबसे बड़ा निर्यातक था अभी तक वियतनाम में। वियतनाम ज़्यादातर हथियार रसिया से लेता था,
लेकिन चूंकि वहाँ पर सप्लाई चेन का एक दिक्कत हुआ है, वह युद्ध में खुद ही शामिल है, तो इस दौर में भारत ने अपने आप को आगे बढ़ाया। हाँ, ये बात जरूर है कि ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल जो है वह रसिया और भारत दोनों का एक ज्वाइंट वेंचर है। बिना रसिया की मर्जी के भारत ने नहीं दिया होगा वियतनाम को, ये भी आप जान लीजिए। आगे इस बात को भी जानने वह यह है कि आखिर जो वियतनाम ने ब्रह्मोस लिया है वह कौन सा ब्रह्मोस लिया है, क्योंकि ब्रह्मोस के सारे वेरिएंट हमारे पास में है। लैंड से भी छोड़ा जा सकता है, वॉरशिप से यानी जहाज से भी, एयरक्राफ्ट से, सुखोई से बाकायदा छोड़ा जा रहा है, और सबमरीन यानी पनडुब्बी से ही। लेकिन जो बताया जा रहा है वह यह है कि जैसा फिलीपींस ने लिया है वैसा ही वियतनाम भी लेगा, मतलब लैंड वाला वर्जन। बेसिकली वियतनाम चाहता है कि अपने जो तटवर्ती क्षेत्र है वहाँ पर मैं उसको इंस्टॉल करूँगा, लगाऊंगा, और जो वॉर शिप या कोई शिप आता है आए दिन, खासकर चाइना वगैरह का, इसको एक डिटरेंस के रूप में वह काम करेगा। ठीक है, तो माना यही जा रहा है कि वो लैंड वर्जन लेगा। लेकिन यहाँ पर एक बात इसको भी जानने वह यह है कि जो बाकायदा वियतनाम ने लिया है वह कौन से रेंज का लिया है, क्योंकि देखो हमारे पास में जो रेंज है वो 290 किलोमीटर से लेकर 500 किलोमीटर के आसपास का है ब्रह्मोस का रेंज। पहले 290 था, लेकिन भारत ने जब MTCR में साइन कर दिया तब भारत और रसिया ने मिल करके उस रेंज को बढ़ाया, क्योंकि MTCR का भारत जब मेंबर नहीं था तो उसमें एक प्रॉब्लम था कि कोई भी देश जो MTCR का मेंबर नहीं है वहाँ पर ज्वाइंट वेंचर रसिया नहीं कर सक रहा था, 300 से ऊपर वाले को प्रतिबंधित था। चूँकि भारत जब MTCR में आ गया तो भारत ने ब्रह्मोस के रेंज को बढ़ा दिया। अब यहाँ पर ये बात इसको भी जान लीजिए, चूंकि भारत MTCR का मेंबर है तो भारत 300 से ऊपर रेंज वाले ब्रह्मोस मिसाइल को दे सकता है किसी भी कंट्री को। तो क्या वियतनाम ने 300 से ऊपर किलोमीटर का लिया है या 300 के अंदर या 300 के आसपास का? तो माना जा रहा है भारत जो वियतनाम ले रहा है वो 290 किलोमीटर से ऊपर का और 300 के अंडर वाला ले रहा है, यानी जो सबसे पहला वेरिएंट है वही ले रहा है। इसमें वियतनाम ने कहा हमारे लिए काफ़ी है और थोड़ा चीपर भी है, इस बात को भी समझे। वैसे मैं बता दूं जो क्रूज मिसाइल है इसका जो स्पीड है ब्रह्मोस का वो 2.8 से लेकर के 3 मैक तक का स्पीड है। ये क्रूज मिसाइल है, ब्लास्टिक मिसाइल नहीं। जैसा आप जानते हैं क्रूज मिसाइल जो होता है वो सतह के नीचे थोड़ा रहता है, रेडार से पकड़ने की संभावना कम से कम होती है। एक तो तेज और ऊपर से सुपरसोनिक तो है ही ये, और चूंकि यह जमीन से बहुत सटा हुआ रहता है क्रूज मिसाइल। देखिए बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है, जैसे अग्नि वगैरह है, ये बैलिस्टिक मिसाइल है, ये इस पाथ को फॉलो करता है। एक बार ये एटमॉस्फेयर के बाहर निकलता है फिर दोबारा एटमॉस्फेयर के अंदर घुसता है। तो इस परिस्थिति में चूंकि ये बहुत हाई लेवल पर होता है तो यहाँ रेडार पकड़ सकते हैं, लेकिन क्रूज मिसाइल सतह के नीचे चलता है, ऐसा नहीं कि एटमॉस्फेयर के बाहर जाएगा, इसलिए रेडार इसको पकड़ने में थोड़ा नाकाम होता है क्योंकि इसका स्पीड भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन हाल ही में कुछ बातें और भी हुई है। भारत अब चाह रहा है कि वो ब्रह्मोस 2 भी बनाए, और माना जाता है ब्रह्मोस 2 जो होगा, जो अभी तक सुपरसोनिक है वो हाइपरसोनिक चल जाएगा। आपको बता देते हैं हाइपरसोनिक मिसाइल उन्हें कहा जाता है जो 5 मैक से ऊपर की स्पीड की हो, और ये जो हाइपरसोनिक होगा ये 5 से लेकर के 8 के आसपास में होगा। और चूंकि ये 500 किलोमीटर के आसपास में है तो नया जो ब्रह्मोस 2 बनाया जा रहा है वो 1000 किलोमीटर से ऊपर का रेंज का होगा, ये हाइपरसोनिक होगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसका जो रेंज है वो 1500 किलोमीटर भी हो सकता है। यहाँ पर इस बात को भी जाने 500 किलोमीटर तक का जो रेंज का जो हमारे पास में अभी सुपरसोनिक मिसाइल है वह टारगेट को हिट करने में 8 से 10 मिनट लेता है, लेकिन सुपरसोनिक वाला मिसाइल जिसकी स्पीड 8 मैक तक हो सकती है और जिसका रेंज 1000 किलोमीटर से भी अबव होगा, लेकिन उसका टारगेट हिट करने का जो समय माना जा रहा है वह लगभग माना जा रहा है 3 से 5 मिनट के आसपास में, यानी बहुत कम। हाँ, इसमें एक अंतर यह भी है, इंजन के हिसाब से देखा जाए तो इसमें जहाँ पर हमारे पहले वाले जो इतने भी वेरिएंट है 500 तक का सुपरसोनिक का, उसमें रैमजेट इंजन लगा हुआ है और इसमें स्कैमजेट इंजन लगेगा। रैमजेट और स्कैमजेट इंजन में थोड़ा सा अंतर यह होता है कि रैमजेट इंजन में जब बूस्टर छोड़ते हैं, क्योंकि शुरुआत में तो लगा हुआ रहता है किसी भी मिसाइल के साथ में, मान लो ये मिसाइल है, इस मिसाइल के साथ में बूस्टर लगे होते हैं जो शुरुआत में वह स्पीड प्रोवाइड करता है, फिर बूस्टर अलग हो जाता है, फिर रैमजेट इंजन जो होता है उसके सहारे वो आगे चलता है फ्यूल को जलाते हुए। इसमें क्या होता है, रैमजेट इंजन में जो हवा की स्पीड होती है उसको थोड़ा स्लो किया जाता है, ठीक है, लेकिन स्कैमजेट इंजन में हवा की स्पीड को स्लो नहीं किया जाता है। हवा का स्पीड उतना ही तेज रहेगा जो बूस्टर उसको दिया हुआ है, और उस स्लो में वो फ्यूल को कंबशन करते हुए आगे बढ़ाएगा, इसलिए वो हाइपरसोनिक स्पीड को प्राप्त कर पाएगा। इस बात को आपने समझा।
लेकिन चलिए, अभी तो ब्रह्मोस 2 दूर है और अभी फिलहाल यही न्यूज़ इम्पॉर्टेंट है कि भारत ने एक माइलस्टोन जरूर प्राप्त किया है। 6,000 करोड़ रुपए का डील अपने आप में बहुत बड़ी बात। इतिहास में इससे बड़ी डील भारत ने अभी तक किसी भी देश के साथ निर्यात के पर्पज से अभी तक नहीं की है। चलिए फिर मिलते हैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के द्वारा। नमस्कार।